अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़आल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुबारिईन लहु फिस्सिफ़ाति वल कमाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फिस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब बंद करो, सब कुछ शोर है क्या? यहाँ तवज्जो से सुन के अमल कर लेंगे, बहुत बड़ा इल्हाम है। सुनाई शुरू हो गया। आज मैं 4 बात मुफ्ती साहब कुरान शरीफ में आया, अच्छी बात अच्छे गाछी की तरह, अच्छे शजर की तरह, अच्छे दरख्त की तरह। कलिमतिन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा। ग्रामर की दुनिया में आप लोग जाएंगे तो आप लोग भी बोलते हैं, ये कोई हार्ड बात नहीं। किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो कहेंगे वो अंगार की तरह, जलाल ज्यादा, चाय बहुत ज्यादा गर्म तो आग की तरह, ठंडी लग रही हो तो बर्फ की तरह, ऐसा बोलते हैं। बस यही है अच्छी बात अच्छे दरख्त की तरह कुरान शरीफ। तो एक है मुशब्बह जिसको तशबीह दी जाए, एक है मुशब्बह बिही जिससे तशबीह दी जाए, और एक है वजह शिब जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह, तो अच्छी बात ये मुशब्बह, अच्छे पेड़ अच्छे झाड़ ये मुशब्बह बिही की तरह। इस चीज में ये आने ये है छुपा हुआ, और वजह शिव ये याद रखिएगा आप लोग कि मुशब्बह बिही के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसको यूं समझे कि ये पानी बर्फ की तरह, तो ठंडापन पानी में ज्यादा हो या बर्फ में ज्यादा हो? बर्फ में ज्यादा हो। अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह, तो वजह शिव यानी शजरी ये पेड़ के अंदर का 4 बात है, 4 बातों का जिक्र होगा। मसलु कलिमतिन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा। अच्छा दरख्त कौन सा दरख्त है? यहीं से पता चला कि दरख्त बहुत सारे हैं। बबूल का दरख्त, लेकिन उसको आप खराब दरख्त नहीं कह सकते भाई, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। नीम का दरख्त, करेले का झाड़ खराब दरख्त नहीं बोल सकते। आम का दरख्त फायदेमंद, सरूरा, पीपल, क्रैप्स, ट्रीज, पपैयास, मैंगोस, किसी दरख्त को आप खराब नहीं कर सकते। मगर एक दरख्त दूसरे से अच्छा जरूर होता है। एक ऐसा दरख्त मैंने देखा है जो जमीन पे होता ही नहीं है। मखसूस मौसम में, बारिश के मौसम में खुसूसन या ठंडी के मौसम में, वो ऊपर ही ऊपर झाड़ों पे लग जाता है या टाटी वगैरह पे लगता है। बेल टाइप का होता है, माई बकीला, और अपनी मुद्दत पूरी करके सूख ही जाता है। जमीन से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। एक झाड़ ऐसा है जो सबसे छोटा है, बताइए कौन सा झाड़ है? सबसे छोटा झाड़ जानते हैं कौन सा है? कार।
गुस्ल खाने में फर्श पे जमा होता है, जिस पे इंसान फिसल जाता है, वो झाड़ है। पूरी दुनिया में सबसे छोटा झाड़ वही है। कुरान शरीफ में आया अच्छी बात अच्छे झाड़ की तरह है, तो कौन सा झाड़? झाड़ों को ढूंढे और तलाशे कि यहाँ कुरान ने झाड़ कहा है, दरख्त का, पेड़ का, तो कौन सा पेड़ हुआ है? एक पेड़ ऐसा होता है जिसकी पत्ती नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वो साया भी नहीं देता। फायदा जिसमें ज्यादा होगा वो झाड़ मुराद लेंगे हम भाई साहब। तो क्या आम में ज्यादा फायदा है? नो, किसी किसी मौसम में वो फल ही नहीं देता। केले का झाड़ इतना कमजोर होता है कि एक बच्चा बॉक्सिंग से जोर से मारे तो उसकी छाती को फाड़ के उसकी बॉक्सिंग दूसरे साइड निकल सकती है। वो हो सकता है क्या? कुरान शरीफ में शजर से मुराद क्या वो हो सकता है? केले का झाड़ नहीं, ग्रेप्स नहीं, करेला नहीं, कुछ लोग पसंद ही नहीं करते। बुखारी शरीफ की एक हदीस में एक झाड़ की तरफ इशारा किया। सहाबा इन्ना मिन अश-शजर अश-शजरा ला यस्कुतु वरक़ुहा हद्दिसूनी मा हिया। सहाबा बताओ, एक झाड़ तमाम झाड़ों में ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते, उसके पत्ते नहीं झड़ते। बस यहाँ जो कलिमा-ए तय्यब को शजरा-ए तय्यब कहा गया, अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह है, इससे वही पेड़ जिसके पत्ते नहीं झड़ते। क्योंकि अगर पत्ता झड़ गया तो मौसमे रबी में तो साया देगा, बहार के मौसम में साया देगा, लेकिन खज़ां के मौसम पतझड़ के महीने में पत्ते झड़ जाएंगे तो साया कैसे देगा? तो लोग फायदा कैसे उठाएंगे? एक झाड़ है जिसका काम मुश्तरक है तकरीबन, वो है फल देना। हर झाड़ फल देता है। अगर यही बात हो तो हर झाड़ मुराद हो जाए, मगर यहाँ कुछ अलग से स्पेशलिटी होनी चाहिए ना, खासियत। तो ये हदीस शरीफ बता रही है कि एक झाड़ ऐसा है जो फल तो देता ही है, उसके पत्ते भी नहीं झड़ते हैं। लिहाजा जब पत्ते नहीं झड़ेंगे तो उसका साया कंटिन्यू बराबर होगा, चाहे सख्त धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, मई जून का महीना हो। सहाबा जंगल में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, कौन सा झाड़ है, कौन सा झाड़ है। सबने दिमाग लगाया, सबने दिमाग लगाया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने बताया, या रसूल अल्लाह। यहाँ से एक मसला निकला कि आपके सामने कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ, जिस लाइन का बड़ा, मैं सिर्फ दीन की लाइन की बात नहीं करता, टेलर मास्टर बहुत माइंडेड, एक्सपर्ट, ब्रांडेड बैठा हुआ है, और आप उसके सामने और आप उस लाइन से नहीं है। अब पूछा गया कि कोट में कितने बटन लगते, धड़क से आपने पोखरादी करके बता दी ये इस्लाम के खिलाफ। याद रखिए, जो माहिर है उसी को बता दे, उसी से पूछे आप। अगरचे आपको मालूम तब भी बेहतर ये है कि उसी को कहेंगे आप, क्योंकि वो शरफ़ो बस्त, शरफ़ो तादील के साथ बैना सुकून, तहत सुकून, फौक़ सुकून और हाशिया तक को ले सकता है। और समटाइम मतन की कुछ बातें हाशिया में ऐसी होती है जो बिल्कुल 100% मियां फिल्मिया फिट हो जाती है। या रसूल अल्लाह, आप ही बता दीजिए, प्यारे मुस्तफा ने बताया कि वो खजूर का दरख्त है। खजूर का दरख्त ये वो दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। अच्छी बात वो होती है जो फना नहीं होती। खजूर के पत्ते नहीं झड़ते, उसका एक फल खाए तो इंसान शिकम शेर हो जाता। बल्कि हदीस ये बताती है कि एक खजूर से दो लोगों ने खा लिया, पेट भर गया। हदीस ये भी बताती है कि खजूर का गुद्दा तो सहाबा ने खाया और गुठली पीस के गीली करके ऊंट को खिलाया तो वो भी शिकम शेर हो गया। वो खजूर का दरख्त अच्छी बात। और सब बात से आप लोग ये नहीं समझिएगा सिर्फ मुझसे जो बोलते हैं वही बात ना है ना। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि
जैद ने मुफ्ती साहब की बेटी से शादी की। आपने अच्छी बात, तो क्या ये बात है? तो शादी हुई है भाई उधर। हाँ ये भी बात है। अच्छा काम भी बात में डालेगा। अच्छा काम भी बात में डालेगा, समझ गए ना? काम भी बात में डालेगा, बात में डालेगा। अच्छा काम और अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह। अब सुने, 4 अच्छी बात का जिक्र करते। नंबर 1 करबला, 4 पेड़ का जिक्र करूंगा, 4 झाड़, 4 दरख्त करूंगा, 4 दरख्त का जिक्र होगा। नंबर 1 करबला का दरख्त, नंबर 2 अजहर का दरख्त, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी। नंबर 3 शेख महमूद आफंदी टर्की का दरख्त। नंबर 4 जामिया नबविया मदवापुर का दरख्त। अच्छी बात, अच्छे दरख्त। करबला में इमाम हुसैन ने एक बात कही, पूरे करबला की तारीख को निचोड़े तो रूहे करबला की एक बात है कि 72 जान तो दे सकता हूं, इस्लाम नहीं दे सकता। इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? इस अच्छी बात की मिसाल अच्छे झाड़ की तरह है। उस झाड़ को इमाम हुसैन ने मैदान करबला में लगाया और इस झाड़ की शाखें टहली जाए, इस झाड़ की शाखें पूरी दुनिया में फैली। करबला में इमाम हुसैन ने जो दरख्त लगाया, उस दरख्त की शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो सिर्फ अरब में नहीं है, उसकी शाखें सिर्फ मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, इराकी शरीफ तक नहीं गई है, बल्कि करबला में शजरे हुसैन की शाखें ये लंदन में भी गई है, जर्मन में भी गई है, लीबिया में भी गई है, तुनिस में भी गई है, जजायर में भी गई है, मगरिब में भी गई है, मुरितानिया में भी गई है, जिबूती में भी गई है, सुमाल में भी गई है, नाइजीरिया में भी गई है, इटली में भी गई है, सिसिली में भी गई है, जर्मन में भी गई है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, पूरे वर्ल्ड में इसकी शाखें गई है। और वो शाखें पत्तेदार है, पत्तेदार, और उसके पत्ते से लोग साया हासिल कर रहे हैं। जामिया नबविया में जो याद हुसैन है, शजरे करबला की शाख का साया है, जिसके साए से आपके दिमाग में सवाल पैदा हो, तब शाखें इतनी दुनिया में फैली हुई है, तो इतना बड़ा दरख्त जिसकी शाखें पूरी दुनिया में हो, वो टिक कैसे सकती है जब तक ये जड़ मजबूत ना हो? क्योंकि शाखें जितनी फैली हुई होगी, जड़ का उतना फैला हुआ होना जरूरी है। यकीन ना आए तो पीपल के झाड़ को जाके देखे, बरगद के झाड़ को जाके देखे, उसकी शाखें बहुत फैली हुई होती है, क्योंकि उसकी जड़ भी अंडरग्राउंड फैली हुई होती है। तौहीद और रिसालत के शहदादियों, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जो झाड़ लगाया, उसकी शाख याद हुसैन है, जो हम जामिया नबविया में बना रहे हैं। याद हुसैन लंदन वाले भी बना रहे हैं, याद हुसैन जामनगर वाले बना रहे हैं, याद हुसैन बांग्लादेश, अंडमान निकोबार वाले भी बना रहे हैं। जहां जहां याद हुसैन है, शजरे करबला की शाख का साया है, जिससे लोग अंदोज हो रहे हैं। अब सवाल पैदा हो कि जड़ कितनी मजबूत है? कुरान तू ही बता, शजरे हुसैन की जड़ कितनी मजबूत है? तो कुरान बोलता है असलहा साबितुन व फरहा फिस्समा, उसकी जड़ें जमीन के नीचे पेवस्त है और शाखें आसमान की तरफ दुनिया में। एक दरख्त तो बता दिया मैंने, दूसरा दरख्त अल-अज़हर। ये भी एक बात, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करने वालों ने हजरत के नाम पर, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी जो है ना, हजरत फातिमा के नाम पर है। हजरत फातिमा ज़हरा से अज़हर लिखा, इसमें तफसील मुज़क्कर अज़हर।
ये भी एक बात। और बनी कैसे ये यूनिवर्सिटी? पहले मस्जिद में इमाम साहब बहुत अच्छे थे, हर मस्जिद के इमाम साहब अच्छे होते हैं, अनवार शरीयत का दर्स देते हैं, फैजान सुन्नत का दर्स देते हैं, फैजान दर्स हदीस देते हैं, कहीं मिशकात शरीफ, कहीं बहार शरीयत, अपने अपने हिसाब से। अब वहां जो मस्जिद में दर्स हो रहा था वो कुरान शरीफ का हो रहा था, तो लोग सुनने वाले जो मुक्तदी थे, नमाज पढ़ने जाते थे, तो वो चुपचाप बैठ के नहीं सुनते थे जैसे अपने लोग इंडिया में सुनते ना, ऐसे नहीं सुनते वहां के। आज भी मक्का शरीफ में आप जाए तो दर्से कुरान होता है, तो मुक्तदी के हाथ में भी कुरान होता है, जो लोग बैठे होते हैं वहां पर सुनने वाले, उनके हाथ में भी कुरान होता है। अल अजहर में जब इमाम साहब दर्स देते थे तो मुक्तदी भी कुरान शरीफ लेके सुनते थे, सूरह फातिहा की तफसीर सुनी, सूरह बकरा की सुनी, सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान की सुनी, तो तफसीर बहुत अच्छी लगी। तो जब तफसीर अच्छी लगी तो एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से, धीरे धीरे लोग आने लगे। जब लोग आने लगे तो मदबापुर वाले आएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन कछड़ा वाले आएंगे तो कैसे जाएंगे, और आगे चले गए दरभंगा वाले आएंगे तो कैसे जाएंगे, तो वो रुकने का इंतजाम भी करो। जब रुकने का इंतजाम किया तो मस्जिद के बाजू में हॉस्टल बनाया, और इस तरह जामे अजहर मस्जिद से अल अजहर यूनिवर्सिटी वाली अल अजहर यूनिवर्सिटी इस तरह वो एक शजर है, अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह, वो एक दरख्त है, अल अजहर एक दरख्त है, और उसकी शाखें ताज शरिया पाकिस्तान में पीर करम शाह अजहरी अल अजहर की शाख कहनी है, पूरी दुनिया में अजहर के फारिगीन दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है। मुझे अच्छे से याद है, लॉस एंजल्स अमेरिका की एक औरत मुनाजरा कर रही थी इस्लाम पर हमले करके, और उसका इतराज क्या था, अंतुम क़स्समतुम इंसान क़स्मैन मुस्लिम व गैर मुस्लिम हल हादा। अमेरिका वाला अरबी में, वो कितने अफसोस की बात है, अमेरिका अरबी और हम लोग अरबी। उसने कहा कि उन लोगों ने दुनिया के इंसानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, क्या ये इंसाफ करता है तुम्हारा इस्लाम? कितना बड़ा इतराज है, क्या जवाब देंगे आप लोग? आप लोग के सामने ये इतराज आ जाए, कोई काफिर करे आपसे मजबापुर में, तुमने दुनिया के इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, क्या ये इंसाफ वाली बात है? सब बराबर है। आप सर खुजलाने लगता है, और अगर दोस्ती होगी तो कहेंगे रुको मुफ्ती साहब से पूछता हूं, और अदावत होगी इस्लाम आपके जरिए बदनाम होगा। जब वो लॉस एंजल्स अमेरिका की वो औरत इस्लाम पर अटैक करते हुए सवाल करती है कि तुमने दुनिया के इंसानों को दो हिस्सों में बांटा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, क्या ये इंसाफ है? तो यही अजहर यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर जो फलसफा डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था, वो खड़े होकर जवाब देता है, मादा फहिमते बिनफ्सिक अंती फहिमते कुल्लल इंसान मसीहिया अंती ऐदम क़स्समतुल इंसान क़िस्मैन मसीहिया व गैर मसीहिया। क्या तुम पूरी दुनिया को क्रिश्चियन समझती हो? तुमने तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्रिश्चियन और गैर क्रिश्चियन, क्या ये इंसाफ है? सुनो, ये डिवाइडिंग नहीं है, ये दरअसल तफरीक और अदावत वाली बात नहीं है, ये इम्तियाज के लिए कहा जाता है। क्या दुनिया के इंसान का एक ही नाम रखा जाता है? एक बाप के दो बेटे हो, दो नाम रखा जाएगा, क्यों दो नाम रखा जाता है? अदावत की बुनियाद पर नहीं, दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं, तलाक की बुनियाद पर नहीं, ये नाम होता है इम्तियाज की बुनियाद पर। बस इसी तरीके से मुस्लिम और गैर मुस्लिम नाम है ये इम्तियाज की बुनियाद पर। यही वजह है अपने वक्त का सबसे बड़ा गैर मुस्लिम हजरत हमजा है, और जब इस्लाम कबूल करते हैं तो सबसे बड़े सहाबा इकराम में दाखिल हो जाते हैं। और आगे चले, हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाली हजरत हिंद है, इस्लाम से पहले इतने बड़े दुश्मन इस्लाम के कि हजरत हमजा का सीना फाड़ के कलेजा निकाल के चबा गई, और हदीस शरीफ में आया उसको धूप के जरिए बाहर निकाल दी है, मगर वही जब इस्लाम कबूल करती है मुस्तफा दामन इस्लाम में ले लेते हैं, और ऐसा मकाम दिया कि क़यामत तक कोई आलिमा फासिला मुफ्तिया मुज्तहिदा हजरत हिंद के मकाम पर नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि रुखे ज़ेबा को देखा, जमाले हुस्न मुस्तफा को देखा,
अच्छी बात अच्छे दरख्त की तरह। अजहर के दरख्त की एक शाख को मैंने खुद अजहर में देखा, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जिनको दुनिया इस वक्त हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमह और रिदवान के नाम से याद करती है, पूरी दुनिया में जहाँ भी सफर करते थे वो मसलक आला हजरत और ईमान की तर्जमानी करते थे। कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। स्टेज पर अगर उनकी तारीफ कोई करके झूठ बोल देता तो हैंड टू हैंड डिफेंस करते थे कि नहीं, ये जो बोल रहा है ना इसके जिम्मेदार ये खुद है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और उनका इल्मी मकाम ये भी था, अजहर दरख्त है उसकी शाख है हुजूर ताजुश शरीया। इल्मी मकाम उनका ये सुने कि जामिअतुल रज़ा बरेली शरीफ यहाँ सेमिनार हो रहा था। सेमिनार में एक मसला फंस गया बहुत हार्ड। बड़े बड़े मुफ्ती थे वहाँ पर, बहुत बड़े मुफ्ती। एक मुफ्ती का नाम बताऊँ, आप लोगों ने कम सुना होगा, उनका नाम है अल्लामा आशिकुर रहमान। ये पूरी उड़ीसा में एक पूरी जगह है, पूरी में बहुत बड़ा मंदिर है और टूरिस्ट पैरिस है, हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाते हैं ज़ियारत करने। उस मंदिर के पंडित का बेटा अल्लामा आशिकुर रहमान। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने निगाहे विलायत से कुफ्र को इस्लाम में तब्दील कर दिया। और मुफ्ती आलिम साहब अमजदिया वाले मुफ्ती साहब के भी उस्ताद हैं, नाचीज के भी उस्ताद हैं, वो कह रहे थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ये करामत इसलिए है कि मुसलमान बनाया तो बनाया, इतना बड़ा अल्लामा बना दिया, इतना बड़ा अल्लामा कि बगदाद यूनिवर्सिटी का नाम जब सद्दाम यूनिवर्सिटी था तो वहां जाके जब ये तकरीर करते थे तो वर्ल्ड के बड़े बड़े खतीब वहां जमा होते थे, इनकी तकरीर का कोई जवाब इनकी तकरीर का कोई जवाब नहीं। वो भी मुस्लिम मोदी थे, कहाँ जामिअतुल रज़ा के सेमिनार हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमह दी हैं। मसला ये फंस गया कि ऐसा काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन हो, ऐसा काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन। काफिर की दरअसल 3 किस्में हैं, जिम्मी, मुस्तामिन, हरम, 3 किस्में बस। डिटेल टू डिटेल बस याद रखिए 3 किस्में। तो मुफ्ती आले मुस्तफा कह रहे थे ऐसा काफिर जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन, काफिर गैर हरमी जो न जिम्मी हो न मुस्तामिन, ये लफ्ज। तो अल्लामा साहब कहते मुझे मुहद्दिस कबीर उसे हरबी क्यों नहीं बोलते? तो कहा हजरत गैर हरबी क्यों नहीं बोलते? तो कहा हजरत गैर हरबी बोलने में ये एतराज लाजिम आ रहा, ये मसला यहाँ फंस गया। जब हुजूर ताजुश शरीया आए और उनसे ये कहा गया तो मसला ये फंसा हुआ है, तो हजरत ने उस काफिर का एक चौथा नाम दिया और कहा ऐसे काफिर को गैर मुसलमानाने ज़माना कहा। यानी काफिर की 3 किस्म अब तक थी, काफिर की 3 किस्म थी पूरी दुनिया में, मेरे ताजुश शरीया ने चौथी किस्म का इजाफा किया। ये पता चला कि हकीकत में ताजुश शरीया थे मुबालगा के लिए नहीं, वो अजहर की क्या है शाख, अजहर का दरख्त उसकी एक शाख है ताजुश शरीया। 2 दरख्त का बता दिया मैंने, 2 पौधे हो गए, 2 झाड़ हो गए। अब तीसरा झाड़ क्या बताया था मैं? शेख महमूद आफंदी। अच्छी बात अच्छे दरख्त की तरह। कमाल आता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टर्की के अंदर पाबंदी लगी। 1923 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उसके बाद नकाब कोई नहीं बन सकती, मस्जिद में अजान कोई नहीं देगा, मदरसा में अली बातासा जीम आखा दाल दाल वाजा सीन शीन सॉ को कोजा ऐन गैन फा को काफ लाम मीम नून वाव हाल वाली हमजा या कोई नहीं पढ़ेगा। ये समझल कुरान, कुरान शरीफ सूरा फातिहा माइदा रात मिनल निहल दीनी किताबें कोई नहीं पढ़ेगा। पाबंदी लगा। कब लगी पाबंदी? याद रखिए 1923 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा। कमाल पाबंदी लगा। ऐसे माहौल में अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह एक अच्छी बात बोलने वाला खड़ा हुआ और उस खड़े होने वाले का नाम है शेख महमूद आफंदी। अच्छी बात अच्छे पेड़ की तरह
टर्की की दुनिया में शजर इस्लाम लगाने वाला, टर्की की दुनिया में अच्छी बात का पौधा लगाने वाला शेख महमूद आफंदी तसर्रुफात की करवटें लेते हुए सतहे टर्की पर तुलू होते हैं। और तुलू होने के बाद जब ये देखा कि अमेरिका वालों ने, वेस्टर्न कंट्री ने, यहूदियों और इसराइलियों ने अली बादशाह पे पाबंदी, नकाब पे पाबंदी, कुरान शरीफ पे पाबंदी, मस्जिद पे पाबंदी, मदरसा पे पाबंदी, तो याद रखिएगा किसी भी मजहब की बका उलमा से हुआ करती है, किसी भी मजहब की बका उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर से हुआ करती है, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से हुआ करती है, उस डिपार्टमेंट के लेक्चरर से हुआ करती है, उस डिपार्टमेंट के मुहर्रिर कलामकार से हुआ करती है, उस डिपार्टमेंट के मुस्तहदीन से हुआ करती है, उस डिपार्टमेंट के शायर से हुआ करती है। किसी भी मजहब की बका के लिए उस डिपार्टमेंट के माहिरीन का होना जरूरी है। तो मजहब इस्लाम की बका चूंकि मस्जिद के जरिए नहीं थी, मजहब इस्लाम की बका एक आवाम के जरिए भी नहीं थी, मजहब इस्लाम की बका शेख महमूद आफंदी ने देख लिया कि अगर चंद साल तक यही मामला रहा, अभी नकाब पे पाबंदी है, जो औरतें चाह रही है नकाब पहनना उसे नकाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, कल होकर के औरत का मिजाज ही बदल दिया जाएगा, फिर वो नकाब को लायक नहीं करेगी, वो जींस पैंट को पसंद करेगी, वो स्कर्ट को पसंद करेगी, वो दूसरे लिबास को पसंद करेगी। इसलिए शेख महमूद आफंदी शजर इस्लाम की बुनियाद डालते हैं, अच्छी बात की बुनियाद कुछ इस तरह से डालते हैं। उन्होंने चंद बच्चों को बुलाया और कहा मेरे साथ खेत में चलो। याद रखिएगा कागज पे पाबंदी है, कलम पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, मदरसा पे पाबंदी है, मस्जिद पे पाबंदी है। शेख महमूद आफंदी चंद बच्चों को लेते हैं और एग्रीकल्चर के नाम पर उसे खेत में ले जाते हैं, चलो मेरे साथ खेती करने के लिए। तो एग्रीकल्चर के नाम पर चंद बच्चे गए खेती करने के लिए। अगर कमाल आता तुर्की फौज आती, सब बच्चे खेत में बिच्छन को रोपने में लग जाते थे, पौधे को उखाड़ने और काटने में लग जाते थे, या उसके बाजू से घास को उखाड़ने में लग जाते थे। और फौज चली जाती तो शेख महमूद आफंदी खड़े हो जाते और कहते मेरी तरफ देखना, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, इसके ऊपर दो नुक्ते लगाते तो क्या बनता है। वाह रे मर्द मुजाहिद, वाह रे मर्द कलंदर, वाह रे अपने पद का आलिम दीन, वाह रे अपने पद का इस्लाम का मुहिद्दीन, वाह रे अपने पद का इमाम आज़म। ऐसे माहौल में जब मदरसे पे पाबंदी है, मस्जिद पे पाबंदी है, डर के मारे कोई अपने बच्चे को मदरसा नहीं भेज रहा है। तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी टैली को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरी मेहनत को सलाम, तेरी तालीम को सलाम। खत्मे दुनिया तक तेरे पढ़ने वाले याद रखेंगे तुझे। दुनिया बड़ा हो जाएगी, टर्की की हुकूमत ज़ेरो ज़बर होती रहेगी, मगर तूने कमाल अतातुर्क के दौर में जिन उलमा को जिंदा रखा है, क़यामत तक तेरी तुहमत पर अपने रहमत भेजते रहेंगे। हज़ारों करवटें लेते रहे आप और हर कलमत में जन्नत की बहारें तेरी तुहमत से। तकबीर, नारे रिसालत, नारे शुहदाए करबला, आमिया नबविया, इमाम मुफ्ती गुलाम गिलानी साहब किबला, कलिमतिल तय्यिबा का शजरतिल तय्यिबा। वाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई शेख महमूद आफंदी ही के पढ़ने वाले स्टूडेंट में से एक तालिब इल्म का नाम है रजब तय्यिब अर्दुगान। एक तालिब इल्म ही है रजब तय्यिब अर्दुगान, जिसने नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की आंखों में आके डालकर अक़वाम मुत्तहिदा के बीच में कहा था, सुन मैं जानता हूं कि नेक्स्ट टाइम तू मुझे इनवाइट नहीं करेगा, मुझे तेरी दावत की जरूरत नहीं है, मगर हक ये है कि फिलिस्तीन पर तेरा नाजायज कब्जा है, तेरी नीयत में खोट है और तू वहां के लोगों पर जुल्म कर रहा है। इस्लाम सच्चा मजहब है और उसके पैरोकार हमेशा हक की सदाकत करते हैं। मसल कलिमतिल तय्यिबा का शजरतुल तय्यिबा, अच्छी बात अच्छे पौधे की तरह है। और वो पौधा दिखा आपने आज जो टर्की में हो रहा है, ये उसी शजर का फल है।
जिस शजर को उन्होंने लगाया था। मगर ये भी याद रखिएगा कि जब शेख महमूद आफंदी लोगों को कह रहे थे कि खेत में जाओ, मेरे साथ बच्चे को जाने दो, डरो मत, तो हर फर्द वहां तैयार नहीं होता था, क्योंकि सबको अपना बेटा प्यारा है, अपनी बेटी प्यारी है। कहीं मर जाएगा मेरा बेटा तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? मगर जिसने अपने बेटे से ज्यादा इस्लाम से प्यार किया है, अपने बेटे को शेख महमूद आफंदी के हवाले, बेटे से ज्यादा इस्लाम से प्यार किया, उसने हवाले किया, और उन्हीं के जरिए इस्लाम जिंदा। 3 तरफ का मैंने बता दिया, वहां अली से पहले एक तरफ बाकी, और वो है